हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाली हूं। तो आज ये प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 6 मार्च 2020 को फर्स्ट शिफ्ट सीजीएल एग्ज़ाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। और आज है प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर है 19। स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है कोई दुकानदार एक वस्तु की कीमत इस तरह से अंकित करता है कि 22% की छूट देने के बाद उसे 11% का लाभ मिलता है। यदि अंकित मूल्य 888 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो मैं इस क्वेश्चन में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए MP बटा CP वाला कंसेप्ट लगाइएगा, यानी MP बराबर हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट का रेशियो आता है यहाँ पर प्रॉफिट, और बटा में आ जाता है 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पर MP अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है 11% का, तो 100 प्लस 11 कर लेंगे यानी 111 हो जाएगा। और 22%, 100 में से 22 को माइनस कर लेंगे क्योंकि छूट दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 100 माइनस से 22 करेंगे तो ये हो जाएगा 78 होगा, 78 हो जाएगा। अब कहा गया है यदि अंकित मूल्य 888 रुपये है तो यानी ये 101 जो कि MP, तो यहाँ पर जैसे कि दे रखा है MP बराबर 111 आ गया है। जो ये 111 रेशियो है, इस 111 रेशियो को MP जो कि अंकित मूल्य दे रखा है, मार्केट प्राइस दे रखा है 888 के बराबर कर लेंगे। इसको काटेंगे 111 से तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एक रेशियो का मान हो जाएगा, एक रेशियो का मान 8 आ जाएगा। जब एक रेशियो का मान 8 आ गया तो वस्तु का क्रय मूल्य कहा गया है, और क्रय मूल्य जो कि 78 है, तो 78 इंटू 8 कर लेंगे। 8 अठाई 64, कैरी 6, उसके बाद 8 सत्ते 56, तो यहाँ से 12, 624 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और यही कंसेप्ट लगाइएगा जो कि 6 मार्च 2020 को फर्स्ट शिफ्ट सीजीएल एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है कोई वस्तु 18% के लाभ पर बेची गई, यदि 49 रुपये पर बेची जाती, 49 रुपये अधिक पर बेची जाती तो लाभ होता 25%। उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 18% का, और यहाँ पर यदि 49 रुपये अधिक में बेचा जाता तो यहाँ लाभ हो जाता 25% का। तो क्यों ना मैं इन दोनों को आपस में घटा दूंगी, तो घटाऊंगी तो आ जाएगा 7%। ये 7% को जो 49 रुपये अधिक आया है, अधिक या कम, यहाँ से जो अधिक आया है 49 के बराबर कर लूँगी, 7 से काटूंगी तो ये चला जाएगा 1% बराबर आ जाएगा 7। जब 7 आ जाएगा हमें चाहिए क्रय मूल्य टोटल होता है 100 मानते हैं, तो 100% बराबर हो जाएगा 700। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी 6/3/2020 को फर्स्ट शिफ्ट सीजीएल एग्जाम में पूछा गया है ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि A प्लस B प्लस C बराबर 9 है और AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA बराबर -22 है, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ -3ABC का मान ज्ञात करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है तो आप सभी को एक फॉर्मूला पता होगा, जब भी AQ प्लस BQ प्लस CQ -3ABC ये बराबर होता है A प्लस B प्लस C, उसके बाद A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर हो जाता है, माइनस इसमें से 3 इंटू AB प्लस BC प्लस
CA के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर जो कि वैल्यू दे रखी है यहाँ 22 है, AB प्लस BC प्लस CA का मान 22 है, तो मैं यहाँ पर 22 रखूँगी, वो भी माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा, यानी इनका और इनका वैल्यू मिल जाएगा 66, प्लस में होगा लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 66 यहाँ से आ जाएगा, और A प्लस B इसका मान दे रखा है 9, तो 9 का स्क्वायर कर लेंगे 81 हो जाएगा, यहाँ से 81 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ 81 रहने वाला है, रुक जाइए 66, और यहाँ आ जाएगा 81, 84 लिखा गया है, 81 रहेगा। उसके बाद 22 इंटू 3 कर लेंगे, 66 हो जाएगा और साइन पॉजिटिव आ जाएगा। फिर यहाँ पर A प्लस बी ये हो जाएगा 9। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इनको आपस में ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे ये हो जाएगा 7, 8 और 6 ये हो जाएगा 8, 8 तो 10, 10 और 14 यानी 147, 147 गुना 9 हो रहा है, 147 इंटू 9 कर लेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63, 132 यानी 1323, 1323 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा ये वाला यानी A प्लस B प्लस C का मान दे रखा होता है और AB प्लस BC प्लस CA का मान भी दे रखा होता है, और पूछ लिया जाता है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इसका मान पूछ लिया जाता है। तो यही फॉर्मूला लगाइएगा, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC ये बराबर होता है A प्लस B प्लस C इंटू A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 3AB प्लस BC प्लस CA के बराबर होता है। ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और इनका मान पुट करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का परिमाप निकालना है, त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो जब भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3a स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर बटा होता है 4। तो यहाँ पर क्षेत्रफल है, इसको 3√a स्क्वायर हो जाएगा बटा 4 बराबर हो जाएगा 36√3। √3 से √3 कट जाएगा, जब √3 से √3 कट जाएगा तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर 36, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 इंटू 4 हो जाएगा, a का मान आ जाएगा 6 क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36 और सिर्फ a है तो a का मान 6 आ जाएगा, और a का मान 6, 36 को 6 लिखेंगे a बराबर और 4 को 2 लिखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 12। जब a का मान 12 आ गया, a बराबर 12 आ गया तो त्रिभुज का परिमाप पूछा गया है। त्रिभुज का परिमाप होता है, त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर परिमाप बराबर हो जाता है 3 गुना भुजा या कह सकते हैं 3a, और a का मान 12 है, 3 इंटू 12 कर लेंगे 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। जब भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा होता है और परिमाप पूछ लिया जाता है तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर कर लेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ से a का मान आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर a स्क्वायर बराबर आ गया था 36 और 4, 36 को लिखे 6, a का मान आ गया और 4 को 2, तो यहाँ से a बराबर 12 आ गया, 12 को परिमाप होता है 3a यानी 3 गुना भुजा, तो 3 इंटू 12 कर लेंगे 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एवरेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 30 लड़कों के प्राप्तांकों का औसत एवरेज दे रखा है 88, और जब शीर्ष 2 प्राप्तांकों को निकाल दिया जाता है यानी 30 में से 2 को निकाल दिया गया तो औसत प्राप्तांक घटकर 87.5 हो गए,
यदि शीर्ष दो प्राप्तांकों में से प्राप्तांकों का अंतर 2 है, दो प्राप्तांकों में 2 का अंतर है। फिर से कहा पढ़ देती हूँ। शीर्ष दो प्राप्तांकों में अंतर 2 का है तो उत्तम प्राप्तांक निकालना है। तो एवरेज में जो लेफ्ट एंड ज्वाइन कंसेप्ट लगता है, लेकिन यहाँ पर 2 छोड़कर जा रहे हैं तो लेफ्ट वाला कंसेप्ट लग जाएगा, क्योंकि 2 छोड़कर जा रहे हैं। और एवरेज जो की है, एवरेज है 88, तो औसत हो जाएगा। और छोड़कर जा रहे हैं माइनस कर लेंगे। टोटल है जो कि टोटल लड़के 30 हैं, 30 में से 2 छोड़कर जा रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 28, क्योंकि 2 छोड़कर चले गए। और जितना छोड़कर जाता है उतना ही, यानी 2 छोड़कर गया है तो बटा में 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर एवरेज डिफरेंस लिया जाता है। एवरेज डिफरेंस यानी 88 में से 87.5 को घटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ औसत 88 था। जब 2 छोड़कर गए तो 87.88 था, छोड़कर गए 2 तो 87.5 हो गया। तो यहाँ लिया जाता है एवरेज डिफरेंस। यहाँ आ जाएगा 5, बचेगा यहाँ पर 7 में से तो यहाँ पर आने वाला है 0.5, और 0.5 को लिखा जाता है 0.5 आ जाएगा सिर्फ। तो 0.5 को लिखेंगे 1/2, 1/2 जो कि कमी आ रही है, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। 0.5 को 1/2 लिखा जाएगा, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा। एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। 0.5 है, राइट। एक अंक छोड़कर दशमलव है, जब दशमलव है इस दशमलव को हटाएंगे तो बटा में 1 0 नीचे आ जाएगा। 5 दूनी 10, 1/2 आ जाएगा, ऐसे आएगा। तो उसके बाद इसको काटेंगे, 14 दूनी 28, फिर 2 से काटेंगे, ये 7 बार में चला जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये हो रहा है 88 में से 7 को माइनस कर लेंगे। यहाँ माइनस है, माइनस माइनस ये साइन प्लस हो जाएगा, तो 88.7, ये वाला 7 जो कि ऐड हो जाएगा इसमें। तो यहाँ से 15 यानी 95, इस क्वेश्चन का 95 आ रहा है। 95 वो आ रहा है जो 2 छोड़कर गए थे उनका औसत एवरेज, उनका एवरेज जो कि 95 हो जाएगा। अब 95 हो जाएगा, हमें निकालना है उत्तम प्राप्तांक। उत्तम प्राप्तांक निकालना है, टॉप 2 का योग निकालना है। तो 95 यहाँ है, 95 में से योग निकालने के लिए योग निकालेंगे तो 95 इंटू 2 कर लेंगे। तो 95 इंटू 2 कर लेंगे, योग आ जाएगा 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 1 19, 90 आ जाएगा योग। जब योग 90 आ गया और यहाँ कहा गया है शीर्ष दो प्राप्तांकों में अंतर 2 का है, अंतर 2 का है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंस जो कि है योग तो आ गया 190 का और डिफरेंस 2 का आ रहा है, हमें निकालना है उत्तम। तो जो उच्चतम है उसको उत्तम प्राप्तांक निकालना है। तो उच्चतम प्राप्तांक निकालने के लिए उच्चतम प्राप्तांक बराबर हो जाएगा 90 प्लस 2 कर 90 प्लस 2 करेंगे 92 हो जाएगा। 90 प्लस 2 90 करेंगे यहाँ पर प्लस 2 और बटा में 2 कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 192। 192 बटा 2 करेंगे तो इसको काटेंगे, ये 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 96 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो कि इम्पोर्टेंट है और ये 6 मार्च 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में सीजीएल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। कहा गया है 2 छोड़कर जा रहे हैं, 30 बच्चे हैं, 30 लड़के हैं, उस 30 में से 2 ने छोड़कर चला गया और 30 का एवरेज जो कि 88 है। जो छोड़कर गया है 30 में से 2 को माइनस कर लेंगे, टोटल 30 है, 30 में से 2 को माइनस करेंगे 28 आ जाएगा और जितना छोड़कर जाता है उतना ही बटा में आ जाता है। यदि ज्वाइन वाला कंसेप्ट रहता तो जितना यहाँ पर ऐड होता 30 में, यानी 30 में 2 ऐड हो जाता 32 होता, तो 2 को ही बटा में लेते, लेकिन यहाँ पर 2 छोड़कर गया है तो 2 को ही हम बटा में ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है एवरेज डिफरेंस, यहाँ पर आ जाता है एवरेज डिफरेंस, यहाँ अंतर लेना होता है, एवरेज औसत का अंतर लेना होता है।
तो 1/2 आ गया। इसको 88 में से टोटल एवरेज 88 में से 87.5 को घटाने के बाद आ गया 0.5, जिसको 1/2 लिखा जाएगा। एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है उच्चतम प्राप्तांक निकालना था। तो जब औसत जो 2 छोड़कर गए हैं उनका औसत 95 है, उसमें से टॉप 2 छोड़कर गए हैं उनका औसत 95 है। हमें योग चाहिए था, तो 95 × 2 190 आ गया योग। उसके बाद डिफरेंस दे रखा है 2 शीर्ष प्राप्तांकों में 2 का अंतर दे रखा है। अंतर जो कि 2 है, अंतर 2 का अंतर है। तो उच्चतम प्राप्तांक निकालने के लिए 90 + 2 कर लेंगे, बटा 2 करेंगे, तो यहाँ से 192/2 हो जाएगा 96। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। PQR क्रमशः भुजाओं के मध्य बिंदु है, यानी समबाहु त्रिभुज का मध्य बिंदु। ABC समबाहु त्रिभुज का मध्य बिंदु है। PQR क्रमशः भुजाओं का मध्य बिंदु कहा गया है। यदि त्रिभुज ABC की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, समबाहु त्रिभुज। ये हो गया समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। उसके बाद कहा गया है, इसको A मान लेते हैं, इसको वर्टेक्स BC। फिर कहा गया है इसके मध्य बिंदु PQR है, तो मध्य बिंदु P मान लेती हूँ, इसको Q मान लेती हूँ और इसको मान लूँगी R। फिर इनको आपस में मिला दूँगी, ये हो गया। उसके बाद कहा गया है त्रिभुज ABC की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पिछले क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो त्रिभुज जैसा कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये टोटल ABC बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ABC क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल होता है √3a², यानी भुजा स्क्वायर, बटा होता है 4। और क्षेत्रफल की लंबाई दे रखी है, यानी a का मान दे रखा है 8, भुजा बराबर 8 है। तो यहाँ पर कर लेंगे √3a यानी 64, 8 का स्क्वायर कर लेंगे 64 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 4, बटा में 4 आता है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 से काटेंगे 16 चौका 64, 16 चौका 64, यानी ये हो गया 16√3 हो गया। तो ये जब 16√3 हो गया और इन सभी के एरिया की बात करते हैं तो ये सभी 1/4 हो जाएंगे, 1/4 हो जाएंगे, 1/4 हो जाएंगे। इन सभी की एरिया 1/4 हो जाएंगी। 64 है भुजा और 1/4 हो जाएंगी। यहाँ तक हो गया क्लियर। तो फिर कहा गया है जब 1/4 चौथाई हो जाएंगी तो फिर कहा गया है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सारे ऑप्शन जो कि ये 4 आगे था, पीछे नहीं, ये जो दे रखे हैं टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ सही है। इसके बाद ये 4 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ इतना होगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक छात्र को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से स्कूल जाने में 1.25 घंटे लगते हैं। स्कूल से घर तक की वही दूरी 25% तक कम समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, यही कहा गया है। तो जैसे कि यहाँ पर दूरी दे रखी है जो कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि
यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, चाल जो कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और टाइम 1.25 है। तो 1.25 को लिखेंगे 1.25। ये है यहाँ पर जैसे कि दिख रहा होगा 1 2 2 अंक छोड़कर दशमलव है, दशमलव हटाएंगे जो बटा में 2 अंक छोड़कर दशमलव था तो बटा में 2 जीरो नीचे आ जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 कॉमन नंबर से 25 पचे 125, 25 चौका 100 यानी 5/4 आ गया। और यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू कर लेंगे 5/4, और 4 से 4 कट जाएगा। जब 4 से 4 कट जाएगा यानी यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी, वही दूरी जो कि 5 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। अब दूरी हमें ज्ञात हो गया। उसके बाद कहा गया है वही दूरी यानी 5 किलोमीटर की दूरी 25% तक कम समय में तय करने में 25% तक कम समय में तय करने में अपनी चाल को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो फिर कहा गया यहाँ पर 25% की कमी, 25% तक कम, तो 25% 1/4 होता है, 1/4 होता है। इस 4 रेशियो पर जो भी कमी या वृद्धि होती है हमेशा डिनोमिनेटर हर के सापेक्ष में होता है। ये 4 रेशियो है, तो पहले तो 4 था, टाइम पहले 4 लग रहा था, उसके बाद जब 4 लग रहा था उस 4 में 1 की कमी होने के कारण अब 3 हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब जो चाल का रेशियो होता है जो टाइम का रेशियो होता है वो स्पीड का उल्टा होता है, यानी ये 4 इधर था तो यहाँ चला जाएगा और ये 3 यहाँ आ जाएगा, वो भी स्पीड में, ये 3 यहाँ आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है, डिफरेंस लेंगे यहाँ से 1 का आ जाएगा डिफरेंस, 1 का डिफरेंस आएगा 3 के सापेक्ष में बटा 3 गुना 100 कर लेंगे क्योंकि परसेंटेज है, गुना 100 कर लेंगे तो 100/100 एकम 100/3 कर लेंगे। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा होगा 33 तिया 99, 99 प्लस 1 कर लेंगे तो 33 सही, 1/9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा, और ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। SSC CGL 5/6/3/2022 को 3rd शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है, 3rd शिफ्ट में ये सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है साइन 40/cos, साइन 40/cos 45 दे रखा है, फिर दे रखा है कॉसेक 50/sec 40। तो जब भी यहाँ पर साइन 40 और कॉस 40 ये बराबर हो जाएगा 90 यानी 1 के बराबर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा θ1 + θ2 का मान 90 डिग्री होता है जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये दे रखा है साइन 40/cos 50 बटा में दे रखा है cos 50, तो यहाँ से आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर प्लस में है, फिर कॉसेक 40 सेम केस लगेगा यहाँ पर भी, कॉसेक 50/sec 40, यहाँ से भी 1 ही आएगा, क्योंकि θ1 + θ2 90 के बराबर हो रहा है तो 1 माना जाएगा बराबर। फिर यहाँ पर 4 cos 50 डिग्री इंटू कॉसेक 40 डिग्री, यानी ये हो रहा है कॉसेक C और सेक C का भी यही रिलेशन होता है, जो कि यहाँ से भी 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो यानी 4 × 1 कर लेंगे, 4 × 1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि क्यों 4 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 4 दे रखा है, माइनस का दे रखा है, फिर से कर रही हूँ, माइनस का यहाँ पर बराबर में है माइनस का 4 -4 और इनका मान 1 आ जाएगा, इंटू 1 कर लेंगे तो यहाँ से 1 + 1 -4 एकम 4, तो यहाँ से आ जाएगा 2 -4 कर लेंगे तो 2 - 4, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को घटाया जाता है तो हमेशा माइनस में आता है, निगेटिव वैल्यू आता है, -2 आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी 6 मार्च 2022 को 3rd शिफ्ट में CGL एग्ज़ाम 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एवं आखिरी है, दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी बाहरी बिंदु पी से केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर खींची गई है। यदि कोण ओ ए बी 30 डिग्री है तो कोण ए पी बी का माप निकालना है। तो एक सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल हो गया और इस सर्कल पे बाह्य कोण एक पी ए, स्पर्श रेखा पी ए और पी बी, इसको ए मान लेती हूँ, इसको ए मानूंगी और इसको मानूंगी बी, और ये हो जाएगा पॉइंट पी। केंद्र ओ यहाँ हो जाएगा केंद्र ओ, और कहा गया है कोण ओ ए बी, तो यहाँ से एक बना लेंगे ओ ए, जो कि दिख रहा है साफ साफ। तो यहाँ पर ओ ए जो कि 30 है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो जब कोण ए 30 है तो इसका डबल हो जाता है कोण पी, यानी ये हो जाएगा 60। ये कोण हो जाएगा 60 क्योंकि इसका डबल होता है, क्योंकि ये हो जाता है डबल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये क्लास आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।